हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो जिसने मुमकिन किया कि आज फिर हमें खुदावंद अपने हुजूर में लाए, हमें बरकत दे, हम दुआ मांगे, हम खुदा का कलाम सुने और ज़िंदगी बख्श कलाम के सिलसिले से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। आमीन। सो आए, खुदा का पाक रूह मौजूद है, पाक रूह को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें। वेलकम पाक रूह, होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम। हालेलुया। सो इससे पेशतर कि हम खुदा का खूबसूरत कलाम सीखें, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और हम सीखेंगे कि हम पिछले मंगल मीटिंग के अंदर कुछ हमने खुदा का कलाम सीखा था। अगर आपको याद हो तो कुछ याद करके बता सकते हैं आप, क्योंकि ये आपकी तरबियत और नसीहत की बातें हैं। अगर आप इसको यकीन के साथ, ईमान के साथ याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बरकत का बायस है। जो लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा ने उन फरिश्तों को भी जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी उन्हें तारीख कारों में डाल दिया। कारों में डाल दिया। हमारा भी यही हाल होगा अगर हम भी, कि अगर फरिश्तों की माफ़ी नहीं है तो फिर इंसान की माफ़ी भी नहीं। फरिश्ते खुदा के शकायना से बने, बहुत जलाल गलोरी से बहुत नज़दीक हैं, तो इंसान उसके बाद है। लेकिन फिर भी इंसान से खुदा ने प्यार किया, तो अगर इस प्यार को फिर भी लोग मौके को हाथ से जाने दे रहे हैं तो फिर दोबारा तो हमारी माफ़ी नहीं है और हमें रिहाई भी नहीं है। आमीन। तो इसलिए अपने को कायम रखें। आए आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। हमें किस तरह का ईमान रखना चाहिए और इस ईमान से क्या कुछ हासिल होता है। जो लोग ईमान रखते थे तो वो क्या हासिल कर गए, और जो आज भी रखते हैं वो भी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इसको हमने सीखना है, ईमान किस तरह का है। आए मेरे साथ खुदा का कलाम मुकद्दस खोले, मरकस की इंजील मुकद्दस में से मरकस रसूल की मार्फत खुदा का कलाम है, जिसका बाप नंबर है 2 और उसकी आयत नंबर है 1। सो आए, जिसको खुदा उनका रूह तौफीक बख्शे वो इस कलाम मुकद्दस को तलावत करे। मरकस की इंजील उसका 2 बाप उसकी पहली आयत खुदा का कलाम सीखे। खुदावंद के पाक कलाम में से मरकस की इंजील उसका 2 बाब उसके पहली आयत। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को जो 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसू ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से खुदा उनका एक रसूल है जिसका नाम है मरकस, और ये खुदा उनके बहुत करीब है। और ये खूबसूरत मौजज़ा जो आज बयान हुआ है खुदा के कलाम में से आज हमने पढ़ा है, तलावत किया है, इसके बारे में मरकस रसूल ने लिखा है कि इस तरह का वाक़या हुआ कि कई दिनों के बाद यीशु कफरनहूम का एक इलाका था, वहाँ दाखिल हुआ और सुना लोगों ने जबकि वो घर में है। तो फिर इतने लोग, इतने आदमी जमा हो गए, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरवाजे से गुजरने के अंदर बाहर आने की जगह ना रही, और लोगों को यीशु मसीह तमसीलों में कलाम सुना रहे थे और लोग खुदा उनका कलाम सुन रहे थे। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि कलाम सुनने के दौरान ही कुछ लोगों को पता चला कि यीशु इस इलाके में आया है। तो उन्होंने क्या किया कि एक आदमी था जो बहुत दिनों से या साल से बीमार था और जो इतना मफलूज हो गया था कि वो अब चलने फिरने से कासिर है, वो चल फिर नहीं सकता। अब उसके हाथ और पाँव काम करना छोड़ गए हैं, ना तो वो अपनी चरपाई से उठ सकता है, ना वो चल सकता है, और ना वो अंदर बाहर जा सकता है। अब 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने उसके पास जाकर उसे मशवरा दिया, शायद वो उसके अजीज़ हों, उससे मोहब्बत रखते हों, उसके इर्द गिर्द के इलाके के लोग हों, हमसाए हों, अच्छे दोस्त हों। उन्होंने कहा कि आज यीशु जो है कफरनहूम के इलाके के अंदर आया है, आज हम तुझे उठाकर तुझे ले चले। तो उसने कहा कि हाँ मुझे ले चलो, मैंने यीशु नासरी के बारे में सुना है और तुम भी मुझे बताते हो। वो उसका ईमान बढ़ा रहे थे, उसके ईमान को मजबूत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मुझे ले चलोगे तो यीशु को मैं जब देखूंगा, वो मुझे छू लेगा तो मैं शफा पा जाऊंगा। ईमान है ये, देखें ईमान इस तरह का है कि कोई चीज़ हमने सुनी है या सीखी है तो उसको हमने प्रैक्टिकल करना है। अब उन्होंने ये जाना था कि यीशु वहाँ आ गया है, तो अब ज़रूरत तो ही यीशु के पास जाने की। कलाम बयान करता है कि वो इतने लोग जमा थे, यीशु उनको क्या सुना रहे थे? कलाम। आज भी जब आप लोगों को कहा जाता है, अजीज़ों को कहा जाता है, खुदा के खादमीन आपको तरबियत करते हैं कि अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही, अगर आपको शिफा नहीं मिल रही, तो आप कहाँ आए? यीशु के पास, खुदा के घर में आए, आप उसका कलाम सीखें, आप
यीशु की तरफ रजू हो। जिस तरह वो चारपाई वाला जो मफलूज था, जो उसे चल तो नहीं सकता, लेकिन उसने मदद ली, उसने हेल्प ली। उसने कहा कि भाइयों मुझे उठा चलो, दोस्तों मुझे उठा के ले चलो, आज मैं यीशु के पास चलूंगा। गो मैं चलने, आज क्या बहाना लोग करते हैं कि मैं तो आज बीमार हूँ, आज मैं खुदा के पास नहीं आ सकता। तो वो देखें कि वो तो अपने पाँव पर भी नहीं चल सकता था, लेकिन उसने इस बात को नहीं समझा। उसने कहा नहीं, मुझे किसी भी हालत में हूँ, मैं नहीं चल सकता, तो मेरी मेहरबानी करके चारपाई उठा लो और मुझे यीशु के पास ले चलो। अब ये देखें, यीशु के पास वो 4 लोग उसे उठा कर लाए, चारपाई को उन्होंने पकड़ा है। मुझे नहीं पता उनका कितना सफ़र था, किस दूर से वो कितनी गलियाँ क्रॉस करके आए थे तो वो बेशक उसी इलाके में, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी। लेकिन जब वो आए हैं तो फिर ये इस बात से कि यीशु यहाँ मौजूद है, देखा है तो रश लगा हुआ है, लोग दरवाजे के अंदर बाहर हैं, अब गुजरने की जगह नहीं, इंसान गुजर नहीं सकता तो चारपाई कैसे गुजरेगी। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि देखें कि लोग, भीड़ तो यीशु पर गिरी पड़ती थी, लोग तो मौका ढूंढते थे कि यीशु को छू लेंगे, यीशु से हम कलाम उनसे हो जाए तो उनको शिफा मिले। तो उन्होंने एक इरादा किया, उन्होंने कहा हम छत पर जाएंगे। उस वक़्त लैंटर के छत नहीं हुआ करते थे, ना ये TR गार्डर के। उस वक़्त सिरकियाँ, काने वगैरह, जो पुराने वक्तों में आप गांव में रहते हैं या जिन्होंने तजर्बा किया उनको पता है कि ऊपर ये कच्ची छत होती थी, मट्टी की। उन्होंने वहाँ जाकर उस ईमान के साथ उसको ऊपर पहुँचाया। उन्होंने कहा यीशु आइन जिस जगह पर है, हम ठीक उसी जगह पर इसको यीशु को दिखाएंगे, बस यीशु को दिखा देना बड़ी बात है, इसके बाद मौजज़ा तो हो जाएगा। तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने ऊपर से मट्टी खोदी, फिर उन्होंने वो सिरकियाँ और बाले हटाए और फिर चारपाई को उन्होंने इस तरह रस्सियों से लटका दिया नीचे। यीशु के बिल्कुल आइन सामने है, उसे पेश कर दिया, उसे कह दिया अब यीशु की नज़र किस पर पड़ गई है, मफलूज पर। और फिर कलाम में लिखा है मफलूज लेटा था, लटका दिया। यीशु ने उसका ईमान देखकर मफलूज से कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। अब गुनाह, जब बाज़ बीमारियां जो ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे गुनाहों के सबब से, हमारे बाप दादा के गुनाहों के सबब से भी होते हैं। हमारे बाप दादा कुछ ऐसा करते आ रहे होते हैं पीछे बैक में, जब दुश्मन हमारे लिए जकड़न, हमारे बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर लेता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम दुआ करने में कमज़ोर होते हैं, हम खुदा यीशु को देखने में कमज़ोर होते हैं, हम उस मफलूज की तरह अपनी ईमान नहीं बनाते। जिस तरह के वो चलने से कासर था, लेकिन उसने मदद तो ले ली, वो यीशु तक पहुंचा तो सही। लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। लोग सिर्फ ये कि अगर खुदा ने 2 पाँव भी दिए, आंखें भी दी हैं, खूबसूरत, चलते फिरते दुनिया में ऐसी इशरत करते हैं, खाते पीते, लेकिन जब यीशु की तरफ आना हो, मफलूज ने शिफा पानी हो, किसी बीमार ने, तो यीशु के पास आना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको शिफा भी नहीं मिलती। और इसीलिए आज ये मफलूज आया तो यीशु ने उसका ईमान देखकर कहा बेटा जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। जब गुनाहों की मुआफ़ी, यीशु गुनाह माफ़ करता है, बीमारियां जाती हैं, बंधन टूटते हैं, बदरूहें हमारे बॉडी के अंदर से निकलती हैं। ये नहीं कि बदरू को जिन भूत चुड़ैल है जो हमें बुरे तरीके से हिलाएगा, नहीं, बीमारी भी बदरू है। ये बदरू के अंदर जब हम जकड़े जाते हैं, बीमारी हमें काबू कर लेती है और हमें अपने कंट्रोल में करती है, और हमारे जिस्म को मफलूज करती है, हमारी सोच को मफलूज करती है, हमारे ख्यालात को ऐसा जकड़ती है कि हम खुदा उनके पास नहीं आ सकते। लेकिन हमने हिम्मत करनी है इस मफलूज की तरह। कलाम में क्या, उसकी 12 आयत। फिर उस मफलूज ने क्या किया, पढ़े ज़रा। और वो उठा और फिर वो चारपाई उठाई गई, उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन, खुदा का शुक्र हो। कलाम में लिखा है वो उठा है, फिर फॉर चारपाई। अब पहले उसको 4 आदमी उठाकर ला रहे हैं, देखें उसकी चारपाई को। अब वो इतनी मुद्दत के बीमार, मैं नहीं जानती, बाइबल मुकद्दस को शो निकाली, लेकिन ये मुझे ईमान है कि जब कुछ टाइम तो लगा होगा ना, बीमार वो इतना हो गया था कि वो चल नहीं सकता था। चारपाई पे लाए तो तकरीबन उसको काफ़ी दिन गुजर गए होंगे, महीना तो गुजर गया होगा, ज़्यादा मुद्दत नहीं, वो शख्स चल तो नहीं सकता था। लेकिन अब ऐसा मंजर आ गया कि जब यीशु ने उसके गुनाह माफ़ किए, उसे कहा, तो वो शख्स जिसको खुद उठाने वाले, अब अपनी चारपाई खुद ही, यानी अपना बोझ उठा रहा है, और अपनी चारपाई उठाकर अब लोगों, तो लोग ये देखकर हैरान हो गए, तमजीद करने लगे खुदा की। यीशु नाम के अंदर तो ऐसी कुदरत है, हम क्यों मारे मारे फिरते हैं, हम क्यों गमगीन हो जाते हैं। जब डॉक्टर हमें कहते हैं किसी बीमारी का, किसी दुख का, तो हम बजाय इसकी कि अपना ध्यान इस शाफी की तरफ लगाएं जो कुल कायनात का शाफी और खालिक है, हम गमगीन हो जाते हैं। हमारी बीमारी और नवीयत की बदल जाती है, हम और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, हम और ज़्यादा दुखी हो जाए, हाय हुण की बनेगा, मेरे को तो पैसे भी नहीं, मैं दवाई भी नहीं ले सकता। ऐसा ही है। लेकिन आज अगर आपने ये कलाम सीखना है, इस मफलूज को देखें, फिर उन भाइयों को देखें जिन्होंने उसके साथ मिलकर उसकी हेल्प की। अगर आज न्यू यरूशलेम चर्च कलीसिया के अंदर कोई बहन या भाई बीमार है, या हमारे अजीज वकार भी, हमारे इलाके में लोग बीमार है, वसीयत में कोई,
تو ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو بڑھائیں, ان کو یسوع کے پاس لے کر آئیں. آپ بے شک چرپائی اٹھانے والے نہیں, لیکن اس طرح کا بن جائیں کہ اس کو یسوع کے پاس لے جائیں. اور یسوع مسیح کے پاس جب وہ آ جائے گا, وہ کلام سنے گا تو اس کا بندھن ٹوٹے گا. تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ پھر دیکھ کر اسے کیا ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے, اور خدا کی کیا کرنے لگیں گے, تمجید, اور کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص چرپائی پہ پڑ جائے تو پھر وہ اٹھ جائے اور پھر اپنی چرپائی خود ہی اٹھائے لمحوں میں اور چلا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, میرے اور آپ کو ایمان کو بڑھاتا ہے, کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کے پاس آتے ہیں, تو پھر ہماری بیماری چلی جاتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے اور آپ کے خداوند یسوع ناصری کے پاس پہلے بھی وہ قدرت تھی, آج بھی مر جانے, موت پہ قبر فتح پانے کے بعد بھی وہی قدرت ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے, اس کے اندر وہی قوت ہے, وہ لا تبدیل خدا ہے. پھر ہم کیوں کمزور ہیں؟ صرف وقت ہمیں ایمان, ہم منہ سے نہیں کہنا, ہم نے پریکٹیکل سے مفلوج کی طرح کر کے دکھانا ہے کہ ایمان ہے. جس نے کہا تھا مجھے لے چلو, اب میں چرپائی پہ نہیں آؤں گا بلکہ چرپائی اٹھا کر لاؤں گا. ہاللیلویا. ایسا ہونا چاہیے. آئیں دوسرا موضوع دیکھیں, مرکز کی انجیل میں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے. مرکز کی انجیل اس کا 5 باب دیکھیں گی, اس کی 21 آیت میں ایک پھر بڑا واقعہ ہے. مرکز 5 کی 21. یہ معجزے آپ کے ایمان کو, آج میرا ایمان ہے کہ ضرور مضبوط کریں گے اور تر و تازہ کر دیں گے. 21 آیت. جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی, اور وہ جھیل کے کنارے تھا. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا, اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا, اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, تو آ کر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. بس وہ اس کے ساتھ چلا, اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع پھر گیا کشتی میں پار ہو کر. یسوع مسیح کبھی جھیل کے اس پار, کبھی اس پار, جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی یسوع مسیح وہاں منادی بھی کرتے تھے اور وہاں معجزات بھی ہوتے تھے. تو بڑی بھیڑ یسوع کے گرد جمع ہو گئی. اور جھیل کے کنارے تو لکھا ہے کہ عبادت خانہ کا سردار تھا, وہ عبادت کروانے والے کا عبادت خانے کے اندر وہ کام کرتا تھا, کاہن تھا, لیکن اس کا نام یائر تھا. اس کی بیٹی بڑی سخت بیمار تھی, چھوٹی بچی, اور اس کی حالت بڑی تشویشناک تھی. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اپنے نوکر کو بھیجا یسوع کے پاس اور کہا کہ آ کر استاد کو کہہ, خداوند کو کہہ کہ میری بیٹی پر ہاتھ رکھ, وہ اچھا ہو جائے. تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گی. لیکن ایسا ہوا کہ یسوع جب چلا تو بھیڑ بہت تھی, لوگ یسوع کو راستہ نہیں دے رہے تھے, گرے پڑتے تھے. اسی کے دوران ایک اور بھی بڑا موضوع آیا, جو 12 سال کی عورت تھی, نیچے پڑے تو 25 آیت میں کہ اس نے بھی شفا پائی. اس طرح کلام میں لکھا ہے کہ بڑے معجزات, لوگ اپنے معجزات حاصل کر, ایسا کرتے کرتے شاید 2 یا 4 یا 5 یہ شام ہو گئی, وہ گھنٹے لگے, تو ایسا ہوا کہ وہ بچی مر گئی, وہ بچی مر گئی. اور اب خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے, 35 آیت. وہ یہ کہہ رہا تھا 25 جی, وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے. جب وہ بات کہہ رہے تھے, اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر, وقت اعتقاد رکھ. آمین. کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہے, لیکن اس کی بچی مر گئی. اب کچھ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے, اب کیا ضرورت ہے, مر چکی ہے تیری بیٹی, اور اب رہنے دی. لیکن یسوع نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا. یسوع نے ایک بات پر غور کی. کون سی؟ کہ اس شخص کا جو آیا ہوا تھا اس کا ایمان کیسا تھا, اس کا باپ کا ایمان کیسا تھا. وہ یسوع کو اسی لیے دور سے لینے آیا تھا کہ میری بیٹی. اور خداوند نے کہا, اس کا ایمان دیکھتے ہوئے یسوع نے کہا سردار سے خوف نہ کر, اور فقط کیا رکھ, اعتقاد, یقین کر کہ یہ تیری بیٹی دوبارہ تجھے مل جائے گی. تو کلام میں لکھا ہے 40 آیت میں لوگ کیا کرنے لگے اس بات پر, وہ اس پر ہنسنے لگے. لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا, اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی, جس کا ترجمہ ہے میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. ہاللیلویا. وہ لڑکی پھر فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی, کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت حیران ہوئے. پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا
کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ آمین۔ یسوع مسیح یہ نہیں شو کرنا چاہتے تھے کہ لوگ مجھے جانے اور زیادہ لوگ، لیکن یسوع مسیح اپنے خدا کے باپ کے کام کو سرانجام دینے آئے تھے، ہمیں نجات دینے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ معجزات کا خدا تھا، شافی تھا، شافی شفا دیتا تھا، معجزے ہوتے تھے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ ہنس رہے تھے، کہتے ہیں لوگ مرا بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے، بعض لوگوں کو ہم بات کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو کہا جائے نا کہ آپ ڈاکٹر کی میڈیسن تو لیتے ہیں، ساتھ آپ خداوند کی عبادت کریں اور ساتھ اپنی توجہ کریں، چلیں آپ چرپائی پر لیٹے ہیں، ہم ان کو یہ بھی سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کلام سن لیں۔ اب تو کلام سننے میں بڑی آسانی ہے کہ آپ عبادت خانہ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، آپ ٹی وی چینل پر خدا کا کلام، یا آپ کسی بھی جگہ پر کلام خدا کے خادم سے سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں۔ کلام آپ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ اگر پڑھے لکھے نہیں، آپ اپنے بچے کو جو تعلیم یافتہ اس کو کہیں میرے پاس بائبل مقدس بیماری کی حالت میں ہے تو پڑھے، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ مرکز کی انجیل نکالیں، آپ متی کی انجیل نکالیں، آپ لوکا کی انجیل نکالیں، آپ رسولوں کی اعمال کی کتاب نکالیں، آپ بار ان معجزات کو ریپیٹ کریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ بیماری سے اور آپ کا عزیز شفا پائے گا، اگر نہ پائے تو یسوع مسیح کا یہ کلام سچائی کے ساتھ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، یہ سچ ہے۔ اگر آپ اعتقاد رکھیں اس یائر کی طرح، اس عبادت خانے کے سردار کی طرح، تو پھر آپ ان 4 آدمیوں کی طرح جو چرپائی اٹھا کر لائے اور مفلوج نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کیوں بے دل ہوتے ہیں؟ آپ دشمنوں کی آوازوں پر کیوں کان لگاتے ہیں؟ جب لوگ آپ کو بری آواز کستے ہیں، آپ کو آپ کے گناہ یاد کراتے ہیں، آپ کی بری باتیں یاد کرواتے ہیں، اور آپ بے دل ہو جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ اندر سے ایمان سے آواز آنی چاہیے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، میں نے شافی کے ساتھ اپنا دل لگایا ہے، یسوع ناصری شافی شفا کا منبع، وہ مجھے شفا دے گا۔ شیطانی آوازوں پہ آپ کان نہ لگائیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کی باتوں پر کان لگائیں، جس نے کہا اپنا اعتقاد رکھ، تیری بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور یسوع نے جیسے سوتلیتا قومی یعنی عبرانی کے اندر یہ لفظ بولا تو کلام میں لکھا ہے لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ قدرت اس کے پاس ہے، وہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے خدا کے اندر آپ کے وائرس، آپ کے سیلز ڈیڈ ہو گئے ہیں، آپ کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے، آپ یسوع کے نام پر بھروسہ رکھیں تو دوبارہ نیا ہو جائے گا، سب کچھ نیا بحال ہو جائے گا۔ آپ اس طرح کا ایمان، خالی یہ نہیں کہنا کہ میں نے ایمان رکھا ہے، منہ سے نہیں، لوگوں کو ثابت کر کے دکھانا کہ میں ایماندار ہوں۔ اور خداوند 12 برس کی عورت تھی، 12 سال گزر گئے بیماری کو، لیکن اس عورت نے بڑے اپنے پیسے خرچ کیے، لیکن ایک دن مقرر تھا شفا کا، یسوع سے اس نے 12 سال کے بعد شفا۔ تو یہاں ہم تو کچھ دن کے لیے بھی بھروسہ نہیں رکھتے اور یقین نہیں کرتے، ابھی تو یسوع میں بہت جلد شفا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے کیونکہ یسوع مسیح وہاں آتا تھا، کلام سناتا تھا۔ آج بھی یسوع نے وعدہ کیا، یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع، میں ان کے درمیان موجود ہوں گا، اور جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے باپ تمہیں دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یسوع مسیح کی زندگی اور یسوع مسیح کے ساتھ جب لوگوں کے اندر معجزات ہوئے تو اب کیا معجزات نہیں ہوتے؟ اب بھی ہوتے ہیں۔ اب وہی رسول، مرکز رسول، متی رسول جو یسوع کے ساتھ تھے وہ دیکھ رہے تھے، اب انہوں نے پریکٹیکل کیا ایک کام۔ اعمال کی کتاب میں دیکھیں انہوں نے ایک بڑا معجزہ یسوع کے نام سے کیا، اب وہی اپنے استاد والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان بھی یسوع پر تھا۔ میرا اور آپ کا ایمان بھی یسوع پر ہے۔ جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور کامل ہو جائے گا تو کلام لکھا ہے تم اگر پہاڑ سے کہے کہ اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو وہ بھی اپنی جگہ سے چلا جائے گا۔ پہاڑ ہماری بیماری ہے، پہاڑ ہمارا دکھ ہے جو ہماری زندگی سے ہٹ نہیں رہا، ہم اتنا ایمان رکھیں گے تو وہ اپنی زندگی ہماری سے نکل جائے گا اور اس جگہ سے چلا جائے گا۔ اس طرح خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ آئیں دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا معجزہ جو رسولوں نے کیا ہے پاک روح کے وسیلہ سے، جو خدا نے انہیں قدرت دی ہے۔ جی اس کی پہلی آیت 3۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، ہاللیلویہ۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر
उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। खुदा के कलाम में ये पूरा हवाला पढ़ा इसलिए कि आपको पूरी स्टोरी जो है समझ में आए कि पतरस और यूहन्ना रसूल जो थे तीसरे पहर यानी दोपहर 3 बजे के करीब दुआ करने हैकल के अंदर जा रहे थे। तो वहाँ एक लड़का था जो बचपन से जन्म का लंगड़ा था, यानी मफलूज था। जब पैदा हुआ उसके पाँव टेढ़े थे, उसकी टांगें सूखी थी, वो चल नहीं सकता था। अब वो जवान होने को था, वो तकरीबन जवान 18-20 का हो गया था, लेकिन उसके घर वालों का ये तरीका था कि लोग वहाँ जब आते थे हैकल में, बहुत सारे लोग दुआ करते थे, वो खैरात देते थे, वो हदिया नजराने हैकल में भी पेश करते थे, और जो गरीब मुताज थे उनको भी दिया करते थे। तो वो हर रोज़ वहाँ पैसे कमाया करता था। लेकिन जब रसूल आ रहे थे यूहन्ना और पतरस, तो वो रसूलों को बड़े गौर से देख रहा था, गौर से देख रहा था। तो रसूलों ने गौर से देखा कि ये हमें आज इतने गौर से क्यों देखता है, क्योंकि उसके वक्त आ गया था कि आज यीशु का जलाल ज़ाहिर हो। तो रसूलों ने कहा, देखो हमारे पास लोगों की तरह रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, कोई सोने के सिक्के दे रहा था, कोई चांदी का पैसा दे रहा था, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो आज हम तुझे देंगे। क्या? उसने भीख मांगी। तो पतरस और यूहन्ना ने उससे गौर से नज़र की। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख हमारी तरफ। अब वो यकीन करके देखने लगा कि एक कुछ ना कुछ तो मेरे देंगे। उसका ईमान तो था ना, मुझे देंगे। तो कलाम में लिखा उसने कुछ मिलने की उम्मीद पर उन पे गौर से नजर की, मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, मगर मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु मसीह का कलाम और उसका रूह कुदस है, जिसके वसीला से तुझे क्या मिल जाएगी? शिफा। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर, चल और अब फिर। हालेलुया। और वो बच्चा जो जन्म से लेकर अब जवान हो गया था, कभी कोई डॉक्टर उसके इलाज किया होगा लेकिन वो शफा ना पाया, तो कलाम बयान करता है उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे जैसे उठाया, उसके अंदर एक कुव्वत आई खुदा की कुदरत से, और वो अपने टखनों पर मजबूत और उसकी टांगें स्ट्रेट सीधी हो गई। हालेलुया। और खुदा का कलाम बयान करता है वो उठा और उसी दम उसके टखने, उसके घुटने, उसकी टांगें सब कुछ क्या हो गया? मजबूत। बिल्कुल उसके अंदर जोर और ताकत आ गई। ये किसकी कुदरत से है? खुदा यीशु मसीह नासरी और पाक रूह के वसीला से हुआ। आज हमें भी ऐसा ही मार्ग यीशु मसीह मुर्दा, सेल, डेड टांगों को, हर किस्म की डेड बॉडी को जिंदा करने की कुदरत रखता है, अगर हमारा ईमान हो। हम खाली ये ना कहें असी बनने यसू ना विचों विचों डर दे रही शैतान कहता रहे ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमने ये नहीं करना। हमने उस 4 आदमियों को उठाकर जो लाए थे उसे चरपाई पर, वो अकेला चरपाई उठाकर ले गया। यायर की बेटी लोग हंस रहे थे, मर गई। अब की उस्ताद को तकलीफ हो, वो भी जिंदा हो गई। 12 वर्ष की औरत भी शिफा पा गई। अब ये जन्म का लंगड़ा भी शिफा पा चुका है, क्योंकि ये रसूलों का काम था। क्या आज खुदा का कलाम काम नहीं करता? क्या आज आपको शिफा नहीं मिलती? क्या आज यीशु मसीह नासरी आपको नहीं छूता? आपको बार उसने शिफा दिया, मुझे शिफा दिया। हम इन बातों पर गौर करके अपने ईमान को और मजबूत करें, बढ़ाएं। अगर मेरे और आपके गिराने के ऊपर, मेरी और आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी मुसीबत, बीमारी आ जाती है, अपने घबराना नहीं, अपने ईमान को नहीं खराब करना। आपने अपना ये नहीं यकीन छोड़ना कि मुझे शिफा नहीं मिलेगी, अब तो मैं गिरा पड़ता हूँ और अब मुझे कोई नहीं। यीशु मसीह नासरी खुदा का पाक रूह आपको संभाल सकता है। आपको उस अगर जन्म के लंगड़े को टखनों समेत पाँव के ऊपर उसे खड़ा कर सकता है, तो क्या मुझे और आपको ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है। हमें ईमान और उस पर यकीन करने की जरूरत है। और कलाम में लिखा, वो कूद कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। चलता फिरता कूदता, और फिर क्या कर रहा था? खुदा की हम्द भी कर रहा था, खुदा की शुक्रगुजारी भी कर रहा। आज भी बहुत सारे लोगों पर मौजे होते हैं, शफा मिल गई, भुल गए नहीं यीशु कौन है, बल्कि इतों तक भुल जाने लगे शुक्रगुजारी भी करनी है कि नहीं। टाइम ही नहीं लगा, पैसे नहीं, हाथ तंगी, बहुत सारे बहाने। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है कि जब जब लोगों को शिफा मिली, बाइबल मुकद्दस बयान ज़्यादा करती है कि लोग यीशु के पीछे पीछे थे, यीशु को छोड़ते नहीं थे, और बल्कि खुद शिफा पाते थे, 2-4 और को भी साथ ले आते थे कि आओ मेरे यीशु के मौजज़े और नज़ारे देखो, कैसे बड़े बड़े काम करता है। तो आज हमें इस तरह का ईमान बनाने की ज़रूरत है। ये आपकी शिफा भी है, आपकी निजात भी है, आपकी हमेशा की ज़िंदगी है। कलाम में लिखा है जो वही लोग उसे हर रोज़ देखते थे कि यहाँ बैठा जाए, अब वो अंदर चला गया, हैकल के कूद रहा है, भाग रहा है दुआ करने के लिए, वो भी अंदर गया। अब मांगना नहीं उसका पेशा, अब खुदा की ज़रूरी है उसका। तो लोग कहने लगे ये कैसे हो गया, ये जन्म का लंगड़ा कैसे ठीक हो गया, बताओ ये कैसे हो गया, अजीब काम कैसे हो गया। तो कलाम में लिखा वो माजरे से हैरान हुए। तो फिर पतरस ने कहा कि ये यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ, जिसको हम मानते हैं, जिसकी मनादी हम करते हैं। इसी तरह का मेरी बहनों, खुदा के लोगों, ईमान रखो, मौजज़ा आपके बहुत करीब है। सिर्फ आपको यकीन से यीशु की तरफ देखने की ज़रूरत है और आप मौजज़ा पा जाएंगे, आप शिफा पा जाएंगे,
आपको मेडिसन फिर ही रिहाई और शिफा उससे मिलेगी जब आपका ईमान यीशु मसीह के लहू पर और उसकी सलीब पर दुख सहने पर होगा। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। वो इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अगर वाकई आप मसीही हैं तो फिर बेदिल ना हो, बल्कि अपना ईमान मजबूत रखें। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है, मुश्किल है, परेशानी है, कोई ऐसी बात जो नहीं हो रही, आप यीशु से कहें एक दिन ज़रूर आएगा। 12 वर्ष की औरत को देख लें तो एक दिन आएगा कि आपकी दुआ का जवाब प्रॉपर आएगा। यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे उस जन्म के लगड़े की तरह, ये कैसे हो गया, ये चल सकता है। आप भी हैरान हो जाए, खुद हंसा करेंगे, सोचेंगे कि ये कैसे हो गया खुदावन, मैंने मांगा तो बड़ा था लेकिन अब तो अजीब ही काम है। इस तरह की सोच रखें, ऐसा अजीब ईमान रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तजर्बे करके देखे हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने खुदा से मांगा था, मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, वो मेरे सामने आया है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। आप अपना बेदिल नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, आजमाइशों में से गुजर जाना, लेकिन अपना इत्तेकाद कभी नहीं छोड़ना। तो फिर उस चारपाई वाले की तरह चारपाई पे आएंगे ज़रूर, चारपाई पे जाएंगे नहीं, बल्कि चारपाई उठाकर यीशु के नाम से चलेंगे और उसकी हम्द करेंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के सिला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र। हालेलुया।